Students, so let us continue phosphorus topic. लास्ट लेक्चर में हमने allotropes of phosphorus कंप्लीट किया है and let us study today oxides of phosphorus and oxyacids of phosphorus. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. देखिए स्ट्रक्चर बेस्ड है कम्प्लीटली ये टॉपिक. ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, देखिए फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यूजुअली हर एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बनाती है, जैसे कि P2O3. P2O3 इज इसका डाइमर मिलता है P4O6. सी एक्चुअल फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, इट इज P2O3 कंपोजिशन, बट रियल में ये मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाता है स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, तो ये डाइमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. तो P2O3 जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, तो P4O6 डाइमेरिक फॉर्म में मिलेगी. देन जैसे P4O6 मिल रहा है वैसे ही P4O7 भी मिलेगा. फिर वैसे ही P4O8 भी एग्जिस्ट करता है, P4O9 भी बनती है इसकी ऑक्साइड, एंड P4O10 भी बनती है. P4O10 से आप सभी फेमिलियर हैं. P4O10 ऑल्सो नोन एज व्हाट, P2O5. ओके, तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमको ये ऑक्साइड्स मिलेंगे. अभी देखिए कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर डेफिनेटली वेरी करेगा, क्योंकि एक एक ऑक्सीजन बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है. और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है P4O10 एंड P4O6, राइट. P4O10 इज इन फैक्ट यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. तो P4O6 सबसे पहले स्टडी करते हैं. आइए, फॉस्फोरस डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है, तो वी विल स्टडी अबाउट P4O6. P4O6 कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन डिस्कस किया हुआ है. व्हाइट फॉस्फोरस लेते हैं और अगर ऑक्सीजन के साथ लिमिटेड ऑक्सीजन में इसको हीट कर रहे हैं व्हाइट फॉस्फोरस को, देन इट विल फॉर्म P4O6. ठीक है, तब P4O6 बनेगा. P4O6 कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राइट. इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड and garlic order. This oxide also has what, garlic order. तो white phosphorus का भी कैसा होता है, garlic order होता है. हाइड्रोलिसिस is very important. तो हाइड्रोलिसिस देखने के लिए सबसे पहले हम P4O6 का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. देखिए एक सिंपलेस्ट वे में P4O6 का स्ट्रक्चर बनाना सीखिए. यू नो हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम्स, 4. कितने फॉस्फोरस एटम्स है, 4 हैं. और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, +3 है. तो यहाँ पर ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन ब्रिज स्ट्रक्चर से बॉन्डेड रहते हैं, POP लाइक दिस. ओके, एंड अब अभी कितने POP बॉन्ड्स बने हैं, टोटल 1 2 3 4. लेकिन फॉस्फोरस, ईच फॉस्फोरस किस में है, +3 में. तो ये और POP बॉन्ड्स भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे. मीन्स आपको जब स्ट्रक्चर बनाना है तो ये ध्यान रहे कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आना चाहिए, +3. देखिए यहाँ पर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों फॉस्फोरस एटम, सारे फॉस्फोरस एटम पे एक एक लोन पेयर बना दीजिए. और लोन पेयर है, साथ ही साथ हर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +3. ठीक है. सो दिस इज P4O6. ये स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल हो जाता है. बहुत स्टेबल मीन्स P2O3 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये इस तरह से इसने आपस में लिंकिंग करके ऑक्सीजन के साथ ये स्ट्रक्चर बनाया है. और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा इसके लिए कि ऐसा क्यों बन रहा है. जब ये जैसे कि यहाँ पर कि दिस इज वन फॉस्फोरस, ये टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया. जैसे आपने बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखा था, बोरेक्स में कितने POP बॉन्ड्स थे बेटा, बोरेक्स में 5 POP बॉन्ड्स थे. और इसमें कितने POP बॉन्ड्स हैं, 6 POP बॉन्ड्स हैं. एक ब्रिज बॉन्ड इसमें ज़्यादा है. तो ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो ये एक्चुअली ये चेयर फॉर्म में जाते हैं. आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब 6 मेंबर्ड रिंग है. यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6. अगर हम एक एक चेक करें तो 6 मेंबर रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है.
और ये जो स्केलेटन है इसका P4O6 का, ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये 6 मेंबर रिंग्स जो बनती हैं ये पकड़ फॉर्म एक्वायर करेंगी। ये जो है किस में चले जाते हैं, चेयर कन्फर्मेशन में चले जाते हैं। यू नो कि 6 मेंबर रिंग का चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये चेयर फॉर्म में ही ये रहते हैं सारे, एंड दैट्स व्हाई इट इज समहाउ स्टेबल, इस वजह से ये स्टेबल हो जाता है। तो ये P4O6 का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हर फॉस्फोरस एटम का आ रहा है sp3, एंड POP बॉन्ड्स जो इसमें प्रेजेंट हैं वो POP बॉन्ड्स कितने हैं, 6 POP बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ अभी एक भी डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड्स इसमें अभी तक P4O6 में एक भी नहीं आया है, 0 है, राइट। तो अब 6 POP बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अभी देखिए कि अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस स्टडी करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस किस तरह से हाइड्रोलाइज होगा। 1 मोल P4O6 को कितने मोल्स लगेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए, 6 मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, 6 मोल वाटर लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड को अगर मैं आपको यहाँ पर ब्रेक करके दिखाऊं तो ये देखिए, किसी भी एक POP बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास H+ आएगा और फॉस्फोरस के पास क्या आएगा, OH- आएगा। हाइड्रोलिसिस बहुत डिटेल में मैं काफ़ी सारे अच्छे कंपाउंड्स की एक स्पेशल लेक्चर में आपको विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी फिलहाल देखिए, वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि ये बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो यू नो कि OH ग्रुप आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल कितने POP बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 6 POP बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब 6 POP बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, 6 POP बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो भाई 6 मोल वाटर लग गए इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3, तो ऑक्सी एसिड बनेगा +3 वाला ही, दैट इज H3PO3। H3PO3 में फॉस्फोरस किस में है, +3 में। क्या बोलते हैं इस एसिड को, इट्स नेम इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ओके, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। सो P4O6 इस तरह से हाइड्रोलाइज होगा। एंड P4O6 के लिए अगर ये जो हमने हाइड्रोलिसिस की है, ये हाइड्रोलिसिस रहती है बेटा किसमें, कोल्ड वाटर में। तो कोल्ड वाटर में ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना रहा है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल हॉट वाटर में हाइड्रोलाइज किया जाए तो हॉट वाटर में जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो देखो हीटिंग हो रही है। हीटिंग मीन्स ऑक्सीडेशन के चांसेस हैं और बिल्कुल सही ऑक्सीडेशन हो भी जाएगा। तब ये बनाएगा H3PO4 और प्लस बनेगा फॉस्फीन। तो देखिए +3 से फॉस्फोरस गया +5 में एंड -3 में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। P4O6 की अगर हॉट वाटर में हाइड्रोलिसिस होती है तो हॉट वाटर में ये बड़ा एसिड बना रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड बना रहा है। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, +3 से ऊपर ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +5। तो +5 वाला ऑक्सी एसिड बन रहा है H3PO4 और नीचे जाएगा तो लोएस्ट स्टेबल में जाएगा -3 में, इसलिए फॉस्फीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट P4O6। तो ये भी अच्छी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में इसको भी यूज किया जा सकता है, प्लीज नोट कर लीजिए। यस, तो थोड़ा ये रिएक्शन नीचे हो गया तो हम इसको एक बार फिर से लिखेंगे, जिसको बिकॉज आपको विजिबल नहीं हुआ होगा। चलिए, तो इतना जो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एक प्रिपरेशन, हाइड्रोलिसिस एंड स्ट्रक्चर और इसका गार्लिक ऑर्डर, इतनी ये प्रॉपर्टीज इसकी पूछी जा सकती हैं। रिएक्शन देख लीजिए बेटा एक बार फिर से। P4O6 का अगर हॉट वाटर में रिएक्शन कराया जाता है तो हॉट वाटर में ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होगा, लेकिन यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ H3PO4 बना। देखो एयर जब भी मिलेगी, हीटिंग की जा रही है तो फिर ऑक्सीडेशन के चांसेस रहते हैं, +5 एंड फॉस्फीन
-3, ठीक है, -3। तो ये जो है ये नोट कर लीजिए रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन एज वेल एज रिडॉक्स, राइट। एक अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्ड वाटर में फॉस्फोरस एसिड बनता है और यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नेम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्साइड इज, अब अगर हम कि P4O6 हमने देख लिया, P4O7 का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ लिया जाए, IIT ने P4O8 के बारे में पूछ लिया था, एडवांस के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले हम सबके स्ट्रक्चर्स बनाना सीख जाते हैं, बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि इन सभी जो है ऑक्साइड्स हैं, इन सभी का जो बेसिक स्केलेटन है वो कॉमन है। जो भी हमने P4O6 का बनाया वो स्केलेटन केज स्ट्रक्चर सेम रहेगा, क्योंकि वो स्टेबल भी है। तो P4O7 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए इसमें सेम यही बेसिक केज स्ट्रक्चर रहेगा। POP बॉन्ड्स बना दीजिए, 6 POP बॉन्ड्स के साथ ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक और POP बॉन्ड इधर आ गया एंड वन मोर दिस साइड। नाउ देयर इज वन डबल बॉन्ड O, जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आने वाला है वो किस फॉर्म में आएगा, P डबल बॉन्ड O। वो लोन पेयर एक चला गया, रेस्ट 3 फॉस्फोरस पे क्या प्रेजेंट है, रेस्ट 3 फॉस्फोरस पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फॉस्फोरस किस में है बेटे, दिस फॉस्फोरस इज इन +5, ये फॉस्फोरस किस में है, +3 में, दिस वन इज ऑल्सो इन +3 एंड ये भी किस में है, +3 में है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस +5 में जब आया है, यहाँ पर ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना रहा है। ये फर्स्ट बॉन्ड कैसा बन गया, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड इज डी पाई पी पाई बॉन्ड। इसको एपिकल ऑक्सीजन भी कहते हैं। और यहाँ ये आपको पूछा जा सकता है, हाउ मेनी फॉस्फोरस आर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन P4O7, इंटीजर्स बन सकते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे, बस ऐसे ही डिजाइनिंग रहती है क्वेश्चंस की। तो +5 में। अच्छा, और एक चीज, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स को बुक्स में इस तरह से भी शो कर दिया जाता है। अगर आप जेडीली में स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और ये एक सिंगल बॉन्ड है, जी नहीं, यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्ड है। कभी भी थर्ड जो पीरियड है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, वो ऑक्सीजन के साथ जब उनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, वहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, तो वेल अंडरस्टूड है दैट इट इज डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड रहेगा और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट जरूर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये P4O7 का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब थर्ड P4O8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वो भी बहुत इजी है। P4O8, ये देखिए with POP bonds, 6 POP bonds, और अब कितने एपिकल ऑक्सीजन आ जाएंगे, एपिकल ऑक्सीजन आर 2 एंड 2 फॉस्फोरस हैज 2 लोन पेयर्स। इन दोनों फॉस्फोरस पे जिन्होंने डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, वहां पर लोन पेयर नहीं होगा। ये +5 में है दोनों फॉस्फोरस एटम, ओके, ये +5 है एंड दीज 2 फॉस्फोरस आर इन +3, right? This is the structure of P4O8 and this question has been asked in previous IIT advanced paper. It is previous advanced question, ठीक है। सॉल्व करिए, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाते जाइए साथ साथ। तो ये इस P4O8 पर क्वेश्चन आ चुका है, राइट, इसके स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट P4O9, तो P4O9, यस, P4O9 में अब क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, एक और एपिकल ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर भी बना लेते हैं, बनाने में क्या जाता है, प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट, ओके। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, बहुत सारा कंटेंट आपको केमिस्ट्री में प्रिपेयर करना है, ठीक है, और बहुत सारी ज्ञान आपको अर्जित करना है, बहुत सारा पता होना चाहिए, और कि प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। जितनी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी उतना ये सब चीज़ें मेमोराइज्ड होती जाती है, फिट हो जाती है मेमोरी में, और एकदम स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है वो सब खत्म हो जाता है बेटा। सो नाउ सी,
ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, दिस इज P4O9, ठीक है। अब एक अकेला फॉस्फोरस रह गया है यहाँ बेचारा, इसके पास लोन पेयर है और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 में, रेस्ट फॉस्फोरस एटम आर इन +5, राइट, दे आर इन +5, दिस इज P4O9। तो अच्छे इंटीजर्स बन सकते हैं इन पर। तो ये P4O6, P4O7, P4O8 एंड P4O9 फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी अच्छे न्यू क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंट से डिसाइड किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, परसेंट पी कैरेक्टर वाले फॉस्फोरस एटम्स कितने हैं, ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा है, परसेंट पी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है। तो ये कि इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और नेक्स्ट हम P4O10 डिस्कस करते हैं। Done. Next. Now, very important oxide of phosphorus is P4O10. इसके स्ट्रक्चर पर प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलिए तो P4O10 डिस्कस करते हैं। P4O10 फॉस्फोरस इज इन +5, राइट। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन कैसे बन सकता है P4O10। तो white phosphorus when reacted with, when white phosphorus is reacted with excess of oxygen में अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर ये white phosphorus से P4O10 बनता है। लेकिन रेड फॉस्फोरस को जब भी हम हीट करेंगे तो रेड फॉस्फोरस से हमेशा क्या बनेगा, P4O10 बनेगा, राइट। ये हो गया प्रिपरेशन इसका। देन नेक्स्ट, अब इसकी हाइड्रोलिसिस। P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटे, ये बना हुआ है एक्चुअली, देखा जाए हमने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें अगर ये 9 हटा दिया जाए और ये +3 लोन पेयर हटा दिए जाए तो क्या बन जाएगा, बोलो। तो बन जाएगा भाई P4O10, ये देखो 1 मोर डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है। दिस इज P4O10, ये P4O10 का स्ट्रक्चर है और इसमें सारे फॉस्फोरस एटम +5 में। नंबर ऑफ लोन पेयर्स फॉस्फोरस पर 0 है, किसी भी फॉस्फोरस पर लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर चलिए पहले एनालिसिस कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। अगर पूछा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स, तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स इसमें कितनी आ रही है, 4, बिकॉज ऑल फॉस्फोरस आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नंबर ऑफ pop बॉन्ड्स, number of POP bonds 6 and number of d-pi bonds, yes, number of d-pi bonds यहाँ पर कितने हैं, 4 d-pi bonds आ रहे हैं। परसेंट S कैरेक्टर, परसेंट S कितना है, sp3 हाइब्रिडाइज है तो 25% S कैरेक्टर है और परसेंट P कैरेक्टर्स में कितना है, 75%, ओके, राइट। तो परसेंट S 25, परसेंट P 75। तो ये इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। अब अगर हम देखेंगे कि ये हाइड्रोलाइज किस तरह से होता है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हाइड्रोलिसिस देखिए, आइए P4O10 की जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए P4O10 को कितने मोल्स लगेंगे, 6 मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होंगे। 6 मोल्स ऑफ वाटर, फॉस्फोरस इज इन +5 में है पूरा मॉलिक्यूल, ये देख रहे हैं आप 6 POP बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसमें। ये सारे POP बॉन्ड्स इसी तरह से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर H+, यहाँ OH-, और देखो इसको भी ब्रेक कर दीजिए, ये ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ H+, यहाँ OH-, इधर ब्रेक करिए H+ एंड OH-, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। क्लियर दिख रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है H3PO4 और कितने हैं ये यूनिट्स, 4 हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमको पता चलेंगे
1 मोल P4O10 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से 4 मोल्स ऑफ H3PO4 बनेगा, ठीक है, 4 मोल्स ऑफ H3PO4 बनेगा प्लस 5 में, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. सो दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10. नेक्स्ट इज कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो यूजुअली जिसके ऊपर भी P4O10 रिएक्ट करता है उसका पूरा वाटर कंटेंट ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक रिएक्शन देखी थी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पर अगर P4O10 ऐड किया जाएगा तो ये क्या बना रहा है, N2O5, पूरा वाटर निकल गया. और ये जब भी वाटर एब्जॉर्ब करता है किसी भी स्पीसीज से तो खुद क्या बनाएगा, भाई मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बनेगा, H3PO4 बन जाएगा, तो इटसेल्फ H3PO4 बनाएगा, राइट. और अगर हम देखें H2SO4 है तो H2SO4 और P4O10 की रिएक्शन में तो यहाँ पर क्या बनेगा, SO3, H2SO4 को भी डिहाइड्रेट कर देगा ये, ठीक है, उससे SO3 बन जाएगा. तो ये प्रॉपर्टीज है P4O10 की. इतनी इंफॉर्मेशन याद रखो, अच्छे से समझ लो, बहुत इजी है, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, और बहुत थोड़ी सी मेहनत करके मार्क्स मिल जाएंगे. व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो P4O10 बनेगा, रेड फॉस्फोरस को हीट करने पर भी P4O10 बनता है. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 4 मोल्स बनेंगे H3PO4 के, एंड वेरी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस इसकी याद होनी चाहिए आपको. एंड दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर, तो ये इतना नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से. Yes, so let us continue next topic, oxy acids of phosphorus. very important. एवरी ईयर इस पर क्वेश्चन आ ही रहा है. देखिए नाइट्रोजन की जैसे मैंने कहा हीटिंग इफेक्ट N2 अमोनिया पे हर साल का क्वेश्चन है, और ऑक्सी एसिड्स पर भी रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो ऑक्सी एसिड्स फॉस्फोरस के बहुत इंटरेस्टिंग देखेंगे कि किस टाइप से ये ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है. देखिए 2 सीरीज में ऑक्सी एसिड्स बनते हैं. फर्स्ट सीरीज है इसकी द फॉस्फोरस एसिड द फॉस्फोरिक एसिड सीरीज. फर्स्ट हम देखेंगे द फॉस्फोरिक एसिड सीरीज, ओके. एंड सेकंड इज द फॉस्फोरस एसिड सीरीज. राइट. तो द फॉस्फोरिक एसिड सीरीज एंड द फॉस्फोरस एसिड सीरीज बहुत स्पेशल. देखिए यहाँ पर इक और यहाँ पर क्या है, अस. इक एंड अस आपको मीनिंग क्लियर है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. इट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड सीरीज में हमको जो भी एसिड्स मिलने वाले हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगे. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम, सेंट्रल एटम. और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इधर +5 और +4, ओके, और +4. तो ये पर्टिकुलर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एक सीरीज के एसिड्स मिलते हैं, ठीक. और अस मीन्स ही होता है लोअर, तो इसमें फॉस्फोरस का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम. और वो कितना लो रहेगा, दैट इज +3 एंड +1 में भी मिल सकते हैं, ठीक है. कौन कौन से एसिड्स हैं ये देखते हैं. नेम एक बार देख लीजिए. फर्स्ट हम जो इसमें स्टडी करेंगे इट इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, राइट. फर्स्ट ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड. ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल,
याद रखिए जहाँ ऑर्थो लिखा हुआ है इट मीन्स सिंगल यूनिट है एंड बेसिकली इट विल प्रोड्यूस यू नो कि एसिडिक हाइड्रोजन्स 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स यूजुअली देते हैं. तो ऑर्थो मैंने सिंगल यूनिट से ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको. सेकेंड मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड. थर्ड इसमें मिलेगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. एंड फोर्थ एसिड इसमें जो है वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. नाउ सी, इनके नेम से इनका फॉर्मूला डिकोड करना इतना इजी नहीं है. और क्वेश्चन किस तरह से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज फॉस्फोरस एटम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और how many acidic hydrogens are present, how many reducible hydrogens are present, which of the following acid contains pH bond. तो इस तरह से क्वेश्चंस इनके स्ट्रक्चर बेस्ड पूछे जाएंगे आपसे. अब ये देखो कि यहाँ पर ये सबसे पहली बात आपको जैसे ही नेम दिया है तो नेम से हमें कैसे उसका फॉर्मूला थोड़ा समझना है. फर्स्ट सफिक्स को देख ले कि सफिक्स क्या है. सफिक्स इक लिखा हुआ है बेटे, तो इक मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने आपको बताया या तो +5 ही होगी और रेयरली कहीं +4 भी हो सकती है. पायरो जब ऑर्थो लिखा है, अब उसके बाद जब आपने सफिक्स देख लिया तो फिर क्या चेक करोगे, प्रीफिक्स देखोगे. प्रीफिक्स ऑर्थो है तो सिंगल मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए. फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे इसका मालूम है H3PO4. पायरो लिखा है प्रीफिक्स डाइमर. पायरो से आपको क्लियर है हीट करने पर जो डाइमर बनता है इसे पायरो बोलेंगे. हाइपो क्लियर इंडिकेट करता है दैट 1 ऑक्सीजन एटम लेस देन द पेरेंट एसिड. तो पेरेंट एसिड से 1 ऑक्सीजन एटम कम रहेगा उस फॉर्मूले में, बस प्रीफिक्स से क्लियर हो जाएगा. मेटा वही लगाया जाएगा जहां पॉलीमर्स बन रहे हैं. इट मींस फॉस्फोरिक एसिड का जो पॉलीमर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा. ठीक है, तो इससे नेम से इस तरह से क्लियर होगा. नेक्स्ट देखिए द फॉस्फोरस एसिड सीरीज में कौन से हैं. पहला आपको मालूम है, फर्स्ट कौन सा मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है. सेकंड कौन सा मिलेगा बेटे, ऑर्थोफॉस्फोरस के बाद सेकंड हमको मिलेगा इसमें हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है. थर्ड, अच्छा हाइपो से पहले हम पायरो को देखेंगे. पायरोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी प्लीज करेक्ट इट, दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड. देन हाइपोफॉस्फोरस एसिड यहाँ भी मिलेगा. ठीक है. एंड एट लास्ट मेटाफॉस्फोरस एसिड. राइट. तो यहाँ पर भी यही 4 एसिड्स मिल रहे हैं जैसे यहाँ मिल रहे थे, लेकिन अस है, अस लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी, या तो +3 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, +1 हो सकती है. राइट. तो अब देखिए यहाँ पर किसी भी ये जो पर्टिकुलर हमको जो सारे एसिड्स मिल रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं. तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए जो मस्ट कंडीशन रहेगी, वो मस्ट कंडीशन एक्चुअली क्या है कि एक तो पहली बात कि ये जो सारे के सारे फॉस्फोरिक एसिड हैं इनमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगा, sp3. राइट. दूसरा, अगर हाइड्रोजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम से अटैच है इनके स्ट्रक्चर में, तो वो हाइड्रोजन एटम्स कैसे होते हैं, these hydrogens are ionizable hydrogens. कैसे होंगे, ionizable acidic hydrogens. And if third condition जो आपको देखेंगे, if the hydrogen atom is directly attached to central atom, सीधा central atom से attach है, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, it is reducible hydrogen. कैसा है ये, reducible hydrogen. तो स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम हमें ये क्लियर ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन तो फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है. सारे जो ऑक्सी एसिड्स मिलेंगे फॉस्फोरस के, वो सभी, नॉट ओनली फॉस्फोरस, आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में सल्फर,
हैलोजेंस, इन सभी के सल्फर ऑक्सी एसिड्स में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड इसेंशियली प्रेजेंट रहेगा, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड डेफिनेटली प्रेजेंट है। एंड इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन इट इज डेफिनेटली आयोनाइजेबल H, एंड इट इज अटैच्ड टू सेंट्रल एटम इट इज रिड्यूसिबल H। ओके, तो ये फास्ट नोट कर लीजिए बेटा। Done. So let us now start drawing their structures. देखिए, फर्स्ट सबसे पहले बिग हेडिंग डाल दीजिए कि हम फॉस्फोरिक एसिड सीरीज पढ़ रहे हैं। पहले हम फॉस्फोरिक एसिड सीरीज में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। और फर्स्ट एसिड कौन सा है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3PO4। देखो फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला आपको मेमोराइज रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर जब आपको ड्रॉ करना है तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, +5। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 ही है, सभी में sp3 है, तो 1p डबल बॉन्ड O बना दीजिए। जो ऑक्सीजन अटैच्ड है मीन्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा। ये तो फिक्स हो गया कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही है। और जो ऑक्सीजन अटैच है उसमें बहुत सिंपल ट्रिक है कि जब ऑक्सी एसिड में बहुत सारे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपका कि एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। तो ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। रिमेनिंग जितने भी ऑक्सीजन हैं वो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए। और जब हमने इस तरह से बना लिया तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 आ चुकी है। तो हमें स्ट्रक्चर बनाते टाइम हर एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर आ चुका है इस तरह से। अब हाइड्रोजन्स, कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी पहले सेटिस्फाई नहीं हुई थी तो अब हो जाएगी। और ये आ गया H3PO4 का स्ट्रक्चर। अब इस H3PO4 के स्ट्रक्चर में आप सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। HS is sp3, ओके, d pi p pi bonds 1, इस सारी इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस करनी आनी चाहिए। 1 हो जाएगा। और हर एक की 1-2 की मैं बता दे रही हूँ, रेस्ट आप सारी सब खुद करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात, बेसिसिटी इस एसिड की कितनी है? तो बेसिसिटी और आयोनाइजेबल H कितने हैं, यही बात हुई। तो बेसिसिटी क्या है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये फर्निश करेगा। तो कितने प्रोटॉन्स फर्निश करेगा? 3, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन्स एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, ऑक्सीजन से अटैच हैं। तो बेसिसिटी इसकी आ जाती है 3। क्या इसमें कोई रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है? जी नहीं, इसमें कोई भी रिड्यूसिबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब इसकी बेसिसिटी 3 है, डी पाई बी पाई बॉन्ड 1 है, तो देखिए जब बेसिसिटी 3 हो गई तो ये 3 टाइप्स के सॉल्ट बनाएगा। कितने टाइप्स के सॉल्ट बनाएगा? 3 टाइप्स के सॉल्ट बनाएगा। उन सॉल्ट्स के नेम लिखने हमको आनी चाहिए। आइए देखिए, सीखते हैं उसको। H3PO4 तो फर्निश करता है, पहले डिसोसिएशन स्टेप वाइज देख रहे हैं H+, तो ये क्या आ रहा है? H2PO4-, क्योंकि इनके सॉल्ट्स के नेम लिखना आना चाहिए आपको। तो ये देखिए, ये पहला जो प्रोटॉन निकला तो फर्स्ट H+ निकलने के बाद ये H2PO4- बना, जो जिसका अगर हम नेम लिखें तो ये नेम क्या हो रहा है? डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। सफिक्स क्या लगाएंगे बेटा? 8 लगाएंगे। सफिक्स 8 क्यों लग रहा है? बिकॉज फॉस्फोरस +5 में है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसलिए ये डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट में एसिड में इक लगता है और सॉल्ट में 8 लगता है। आप जानते हैं बट फिर भी एक बार याद करा देने में बुराई नहीं है। चलिए, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। अब क्या है? अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट सॉल्ट बना, पहला हाइड्रोजन निकलने के बाद जो सॉल्ट बनता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी सॉल्ट। ये इस फॉस्फोरिक एसिड का प्राइमरी सॉल्ट है।
नाउ H2PO4 माइनस फर्दर डिसोसिएट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इसके ये दोनों हाइड्रोजन्स भी एसिडिक ही हैं। तो H प्लस एंड ये क्या हो जाएगा, HPO4 2 माइनस। HPO4 2 माइनस क्या हो गया, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। मोनोहाइड्रोजन या बाई हाइड्रोजन, बाई लिखते हैं, बाई कार्बोनेट जैसे लिखते हैं हम, तो मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट ये इसका सेकेंडरी सॉल्ट बन गया, दिस इज सेकेंडरी सॉल्ट, ठीक है। और थर्ड बनेगा ये जो HPO4 2 माइनस है, तो थर्ड बनेगा इसमें H प्लस फर्निश करने के बाद PO4 3 माइनस। PO4 3 माइनस इज द, ये इसका नेम क्या हो गया, इट इज नॉर्मल फॉस्फेट आयन। ये नॉर्मल फॉस्फेट आयन है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया, इसी को नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, विच इज विच इज सेकेंडरी सॉल्ट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, नॉर्मल, ये हमको बनाने आनी चाहिए, ठीक है। अब फॉस्फोरिक एसिड बनता कैसे है, प्रिपरेशन अगर फॉस्फोरिक एसिड की देखें तो प्रिपरेशन यू नो कि फॉस्फोरिक एसिड में हम देखेंगे कि P4O10 की अभी देखा आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो भी H3PO4 बनता है। और ये भी याद रहे आपको कि PCl5 की जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, याद आया, PCl5 की भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से H3PO4 ही फॉर्म होता है। देन फॉस्फोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए हीटिंग इफेक्ट, अगर हम H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं 220 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 220 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये बनाता है H4P2O7। H4P2O7 इज व्हाट, इट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसको अगर आपने और स्ट्रांगली हीट किया 320 डिग्री सेल्सियस तक, देखो हीट कर रहे हैं ना, हीट करेंगे तो क्या होगा, 2 मोल्स H3PO4 के आमने सामने आएंगे और वाटर निकल जाएगा। अभी पायरो बनाते समय हम सीखेंगे, ये वाटर निकलेगा, H4P2O7 बन जाएगा, डाइमर फॉर्म आ गया। और स्ट्रांगली हीट कर रहे हो, काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस, सॉरी काफ़ी सारे फॉस्फोरिक एसिड कंडेंस हो जाएंगे और सबसे वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देन इट विल फॉर्म HPO3 होल N। क्या फॉर्म करेगा, HPO3 होल N। व्हाट इज HPO3 होल N, इट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। और अगर आपने बिल्कुल तबाही मचाने की सोच ही रखी है कि हम तो इसका जो है सारा पानी उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, तो पूरा वाटर कंटेंट उड़ा देंगे, तो इसकी ऑक्साइड बचेगी P4O10। फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड इसलिए बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड की को हीट करने से बनती है P4O10 फाइनली, तो इट इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड, राइट, समझ में आ गया। तो ये H3PO4 मीन्स स्ट्रक्चर, एनालिसिस, सॉल्ट फॉर्मिंग, प्रिपरेशन, हीटिंग इफेक्ट, ये इतनी बातें हमें इस एसिड के बारे में पता होनी चाहिए और आगे भी। तो फटाफट नोट कर लीजिए बेटे। ओके डन। नेक्स्ट सेकेंड मेंबर, देखो इसका सेकेंड मेंबर कौन सा है, सेकेंड मेंबर है पायरो। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला H4P2O7, ठीक है। H4P2O7 अभी आपने उसका प्रिपरेशन देख ही लिया है, हीट करने से बन रहा है। अब मैकेनिज्म देखो कैसे बन रहा है, P डबल बॉन्ड O, अभी जो मैंने बताया था कि जब हम उसे हीट कर रहे हैं, किसको हीट कर रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड को, तो इसके 2 मोल्स आमने सामने रख दीजिए। मैकेनिज्म मालूम है तो स्ट्रक्चर मेकिंग और भी क्लियर हो जाता है। तो क्या होगा बेटे, जब हमने इसे हीट किया तो यहाँ ये 2 मोल्स इस तरह से आमने सामने आएंगे और ये वाटर निकल रहा है, आपको मतलब इस शॉर्ट ट्रिक से निकाल देना, देयर इज अ मैकेनिज्म कंडेंसेशन, राइट। सो ये वाटर निकलेगा तो माइनस H2O एंड व्हाट इट फॉर्म्स, P डबल बॉन्ड O, POP,
एक और नई लिंकेज आ गई इसमें, कौन सी, ब्रिज आ गया, ब्रिज बॉन्ड बन चुका है, पीओपी बॉन्ड। ये देखिए, सो दिस इज H4P2O7। ये क्या है, H4P2O7 है। ऑक्सीजन जो ब्रिज ऑक्सीजन है, इस पे 2 लोन पेयर्स रहेंगे और दोनों फॉस्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए जरूर। +4 तो नहीं है, नहीं, यहाँ पर +5 है एंड फॉर्मूला इज H4P2O7। ठीक है, ओके। सो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब अगर हमसे इसका स्ट्रक्चर, अच्छा और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको अगर हाइड्रोलाइज कर दें, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी हमने, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या फॉर्म होगा, ये पीओपी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो H इधर OH इधर, वापस क्या बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं, पायरो बनता है, 220 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, ध्यान रहे। और इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ डी पाई बॉन्ड्स 2, बेसिसिटी कितनी आ रही है, तो बेसिसिटी कितनी है 4। ठीक है, एंड देयर इज वन पीओपी बॉन्ड, इसमें एक पीओपी बॉन्ड भी आ गया है नया। ठीक है, जो उधर नहीं था पहले वाले स्ट्रक्चर में। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट डज इट फॉर्म, आपसे पूछा जाए कि इसके कितने टाइप के ये सॉल्ट्स बनाएगा, तो नेम लिख लेंगे, इजी है बेटा नेम लिखना, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। सपोज एक आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ, आप इसके सारे सब सीरीज के एसिड्स के नेम लेकर बताइए। एक H+ यूज किया, सारे H+ आयनाइजेबल है, पहली बात। अब स्ट्रक्चर कौन सा बना आयन, H3P2O7 माइनस, ये कौन सा बन गया, इसका नेम क्या होगा, ट्राई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, राइट, इट इज व्हाट, ट्राई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट। फॉस्फेट लिखना ना भूले और पायरो लिखना ना भूले। एक और H+ निकलेगा तो डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट एंड सो ऑन। और लास्ट में P2O7 4 माइनस बचेगा, विच विल बी द नॉर्मल सॉल्ट, और वो रहेगा पायरोफॉस्फेट ओनली। ठीक है, तो ऐसे नेम लिखने हमको इन एसिड्स के आने चाहिए। ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो ये नोट कर लिया आपने। अब आप नेक्स्ट एसिड की तरफ चलते हैं हम। पायरोफॉस्फोरिक के बाद आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो, सी, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे डिकोड करोगे। सबसे पहली बात, हाइपो मीन्स लेस, और लेस हाइपो यूजुअली प्रीफिक्स कहाँ यूज किया जाता है, जब कुछ कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है। ठीक है, तो हाइपो मीन्स आपको 1 ऑक्सीजन लेस करना है। 1 ऑक्सीजन लेस यूजुअली हम उसके पेरेंट एसिड से करते हैं, लेकिन ये फॉस्फोरिक एसिड की कंडेंसेशन पावर बहुत हाई होती है, तो यहाँ पर जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देखने को मिला है वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूले से 1 ऑक्सीजन लेस फॉर्मूले वाला है। ठीक है, क्या करना है, H4P2O7 में से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, H4P2O6 बन जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाए इसका H4P2O6। देखा आपने अभी पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H4P2O7, उससे 1 ऑक्सीजन लेस है, तो ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इक एसिड। ठीक है, सो अब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, P डबल बॉन्ड O, देखो इक है ना, तो इसमें जो है बेसिकली कैसा रहेगा, POP बॉन्ड डेफिनेटली रहेगा, नो, H4P2O6 में PP बॉन्ड आ जाएगा, 1 PP बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, OH 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 एंड OH। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +4, दोनों फॉस्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4। ये स्ट्रक्चर है, 2 D∅P∅ बॉन्ड्स हैं। बेसिसिटी 4 आ रही है इसकी भी, लेकिन ये हाइपो है, हाइपो क्योंकि जो ब्रिज बॉन्ड था वो चला गया।
ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हुआ। यहाँ से देखो +2, यहाँ से +1, यहाँ से +1, ये सिमिलर आ जाएगा तो ये +4 में है। तो यही वो एक एसिड है जहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +4 आ रहा है, राइट। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कितने, 4 बनेंगे, डी बॉन्ड्स 2। एंड इसमें एक स्पेशल लिंकेज आई है और वो स्पेशल लिंकेज है पीपी लिंकेज, जो पायरो में नहीं थी। पायरो में क्या थी, पीओपी लिंकेज, इसमें पीपी लिंकेज प्रेजेंट है। दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट एसिड पर। लास्ट एसिड कौन सा है इसका, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिस वन इज थर्ड एंड फोर्थ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। Metaphosphoric acid has formula HPO3 HPO3 फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, क्या ट्रिक रहेगा। मेटा का मतलब क्या होता है, पॉलीमर। पॉलीमर है, एक एसिड है तो H3PO4 का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, H3PO4 का। मेटा बनता कैसे है, कंडेंसेशन से। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम स्ट्रांगली हीट करा हमने 320 डिग्री सेल्सियस तक, काफ़ी सारे मोल्स एक साथ आके उसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक चेन या साइक्लिक दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखो मीन्स H3PO4 में से एक वाटर माइनस कर दीजिए, एक वाटर माइनस करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, HPO3। दैट्स इट। मेटा वाटर रिमूवल से बनता है, पॉलीमेरिक रहता है, और जो एसिड है ये साथ में देख लो किसका मेटा है, मेटा फॉस्फोरस है या मेटा फॉस्फोरिक है, फॉस्फोरिक है। तो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूले से वाटर माइनस कर दीजिए, फॉस्फोरस आएगा तो फॉस्फोरस से एक वाटर माइनस कर दीजिए, फॉस्फोरस एसिड से, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा HPO3 नाउ इट कैन बी साइक्लिक एंड इट कैन बी लीनियर, ठीक है। ये साइक्लिक भी एग्जिस्ट कर सकता है और लीनियर भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अब हम इसमें फर्स्ट देखें कि एक अगर n की वैल्यू, ये जो n है, n की वैल्यू 3 होती है तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट, H3P3O9। क्या हो गया ये, H3P3O9। और अगर हमसे साइक्लिक का स्ट्रक्चर पूछा है तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटे, POP बॉन्ड्स बनाइए, ऑल्टरनेट POP बॉन्ड्स बनाइए, ठीक है। और हर फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड O आएगा, एक OH आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो ये बन गया साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो आपको नेम लिख कर देते हैं, फॉर्मूला लिख कर नहीं देते। कभी आप पे दया आ जाए वो बात अलग है, तो फॉर्मूला लिख कर दे देंगे, फॉर्मूले से फिर स्ट्रक्चर बनाना इजी होता है। पर बच्चे एरर्स बहुत करते हैं, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी में बहुत रॉन्ग कर देते हैं, तो उसका ध्यान रहे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरिक ही है ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +5 ही रहेगी, कोई भी बने इसका लीनियर साइक्लिक, तो ऑल फॉस्फोरस एटम आर इन +5 स्टेज, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए सिर्फ, तो इसमें कितने आ रहे हैं, डी पाई बॉन्ड्स 3, POP बॉन्ड्स पूछ ले सकता है आपसे, इंटीजर्स के लिए रेडी रखिए इस टॉपिक को। POP बॉन्ड्स भी कितने आगे बेटे, 3, ठीक है। एंड सो मेनी, sp3 हाइब्रिडाइज फॉस्फोरस 3 एंड बेसिसिटी 3। तो और एक अच्छी ट्रिक याद रखिए कि जब भी साइक्लिक मेटा एसिड्स बनते हैं तो जो n की वैल्यू आती है उतने ही POP बॉन्ड्स होते हैं, उतने ही d पाई बॉन्ड्स होते हैं, फिक्स हैं। जैसे कि एक ये होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, होमवर्क में आप फाइंड करेंगे HPO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें चेक कर लीजिए, उसमें चेक करिए नंबर ऑफ d पाई बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स कितने हैं और बेसिसिटी उसकी कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये HPO3 का खुद से बना के देखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉस्फोरिक एसिड सीरीज, द फॉस्फोरिक एसिड सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं
second series, the phosphorus acid series. Right? The phosphorus acid series का फर्स्ट मेंबर कौन है? itself orthophosphorus acid. फॉर्मूला, फर्स्ट मेंबर का तो याद ही रखना है H3PO3. H3PO3 है तो फॉस्फोरस आ गया +3 में. फॉर्मेशन यू नो कि P4O6 की हाइड्रोलिसिस से बनता है. अब H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्ट्रक्चर बनाते टाइम ध्यान रखिए 1p डबल बॉन्ड ओ मस्ट है. रिमेनिंग कितने ऑक्सीजन हैं? 2. यहाँ पे ध्यान से इसी ट्रिक से बनाइएगा. 2 ही ऑक्सीजन बचे, हाइड्रोजन्स कितने हैं लेकिन 3, तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा. अब एक जो हाइड्रोजन छूट गया बेचारा, वो तो अनाथ हो गया, वो हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं. तो फिर जब वो उसको कोई साथ नहीं देगा तो ये जो मुखिया है, हेड है, ये साथ देगा. तो यहाँ पर फॉस्फोरस डायरेक्टली लिंक होगा. सो दिस हाइड्रोजन इज नॉट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन. ये जो H है ये आयोनाइजेबल H नहीं है, ये हाइड्रोजन नॉन आयनाइजेबल है. नॉन आयनाइजेबल H, इट इज रिड्यूसिबल हाइड्रोजन. इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल हाइड्रोजन. फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +3. ठीक है. अब देखिए HS sp3 d पाई p पाई बॉन्ड्स 1. बेसिसिटी यहाँ पर 2 का खाया जाता है क्योंकि फॉर्मूला लिख कर देगा H. हाउ व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO3? बिना स्ट्रक्चर बनाए जल्दी में दौड़ गए, तो जल्दी में दौड़ गए तो गिरना निश्चित है आपका. बेसिसिटी होगी 2. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जरूर देखिएगा. छोटी सी ट्रिक भी सिखा दी है, 5 सेकेंड लगेंगे हार्डली ट्रिक से सॉल्व करने में. तो ट्रिक से इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए बेटा और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन में आप जो टाइम बचाना चाहते हैं, क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने के लिए चाहते हैं ना, कि हम ओरली सॉल्व करें और हमारा टाइम बचे, क्योंकि हमें वो यू नो कि और स्पेशली केमिस्ट्री में बचे तो हम फिजिक्स एंड मैथ्स को दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा. और वहीं आप गिरते हैं, वहीं गड़बड़ होती है. तो आप प्रैक्टिस, आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते स्ट्रक्चर एक हाथ से ड्रॉ कर दें, इतना आपका माइंड तेज होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे क्योंकि जब वंस आप स्ट्रक्चर खींच दिया आपने, क्वेश्चन रीडिंग करते करते पूरा वो उधर स्ट्रक्चर बना दिया उसका, तो आपका आंसर रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं होता. तो यू शुड बी दैट मच एक्सपर्ट और उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, वो प्रैक्टिस करो. तो अब देखो, इसलिए यहाँ पर ये कितने टाइप के सॉल्ट बनाएगा ये देखते हैं. H3PO3 क्लियर दिख रहा है, बेसिसिटी 2 है, तो इट विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट के नेम कैसे लिखेंगे? एक का मैं आपको बता दे रही हूँ. फर्स्ट बनेगा H2PO2-, इसका नेम क्या हो गया? इट इज डाईहाइड्रोजन. ये प्राइमरी सॉल्ट है इसका, डाईहाइड्रोजन फॉस्फाइट. क्यों, क्या कहते हो? फॉस्फाइट ही है ना, क्योंकि अस एसिड का सॉल्ट है, ये लोअर एसिड था, लोअर एसिड का सॉल्ट है, आइट है, इसलिए. तो यहाँ पर फॉस्फोरस ये जो +3 में है, ये +3 में ही सॉल्ट बना रहा है. अब एक और हाइड्रोजन इसका आयनाइजेबल है, H2PO2- को अगर हम एक और H+ निकाल देते हैं तो ये बनेगा H2PO3. इट इज PO3. H2PO3, तो HPO3 2- बनेगा. HPO3 2- विल बी द नॉर्मल सॉल्ट. ये मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइट होगा डेफिनेटली. क्या है? मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइट. लेकिन इसका अब जो ये फर्दर डिसोसिएशन है, अगर हम सोचें कि ये HPO3 2- का फर्दर डिसोसिएशन हो, तो ये फर्दर डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगा. Why not possible? Because this is not acidic hydrogen. ये acidic hydrogen नहीं है. आगे समझ में क्लियर हो चुका है आपको? ठीक है. तो यहाँ तक आप ये सब बातें थोड़ी सी ध्यान में रखें. ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, स्पेशली H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है, आयोनाइजेबल H कितने हैं. बेसिसिटी 3 नहीं है, बेसिसिटी 2 है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एसिड बना लेते हैं बेटा. सेकंड इसका जो एसिड है, इट इज पायरो फॉस्फोरस एसिड.
पायरोफॉस्फोरस एसिड है, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। P डबल बॉन्ड O, इसमें POP बॉन्ड अवश्य होगा, ये भी कंडेंसेशन से बनता है। और एक रिड्यूसिबल H, एक OH, क्योंकि देखो ये दो OH थे, दो OH ऐसे आमने सामने आए होंगे तो वाटर निकला है, ठीक है। उसी तरह से जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना था, ये H और ये OH। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस डाइमर है और अस एसिड है, तो अब इसका फॉर्मूला भी हमारे सामने आ गया, H4P2, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, H4P2O5। दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। Kindly write all the structure analysis points. POP bonds 1, reducible hydrogen 2, and acidic hydrogens 2. Basicity 2, d-pi bonds are also 2. ठीक है, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया ये H4P2O5। अच्छे से याद रखिए, नेम से पकड़ लेना है बेटे। पायरो मीन्स डाइमर है, फॉस्फोरस एसिड का डाइमर है, तो फॉस्फोरस एसिड दो आमने सामने रखेंगे तो ये स्ट्रक्चर अपने आप निकल आएगा, जैसे अभी हमने बनाया था पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो मीन्स लेस, 1 ऑक्सीजन लेस। हाइपो मीन्स क्या है, 1 ऑक्सीजन एटम लेस। किससे लेस, फॉस्फोरस एसिड से। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या था, H3PO3, -1 ऑक्सीजन कर दिया तो फॉर्मूला क्या आ गया, H3PO2। यस, दिस इज फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बहुत इजी हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, H3PO2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। स्ट्रक्चर अब इजीली बना लीजिए, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O एक बनेगा ही, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एंड अब तो ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अनाथ हो गई, दोनों हाइड्रोजन को फॉस्फोरस एटम सहारा देगा और ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है बट वेरी अनस्टेबल। देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो भी एसिड्स मिलने वाले हैं वो लेस स्टेबल ही होंगे, दे आर लेस स्टेबल। सो ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इज +1। अच्छा, यहाँ हम भूल गए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इन एसिड्स की, तो यहाँ +3 है, लेकिन अब +1 में भी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिड मिल रहा है। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में तो और बड़ा धोखा है, यहाँ पर बेसिसिटी ओनली 1 है, याद रहे, बेसिसिटी ओनली 1, रिड्यूसिबल हाइड्रोजन्स 2, रिड्यूसिबल हाइड्रोजन ओनली 1, सॉरी ओनली 2 रिड्यूसिबल हाइड्रोजन्स, तो रिड्यूसिंग एसिड भी हो गया। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है बट सबसे ज़्यादा इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका जो है रिड्यूसिंग एसिड रहेगा ये। एंड ये बनता कहाँ है, इसका अगर फॉर्मेशन की रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के एसिड्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये यूजुअली सॉल्यूशन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं या फिर कोई सॉल्ट जब बनता है इनका तो सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये एसिड अपने सॉल्ट से बनाया जाता है, इसका ये सॉल्ट बनेगा पहले, और वो कौन सा रिएक्शन है, व्हाइट फॉस्फोरस की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा फेमस रिएक्शन, ठीक है। P4 + NaOH को हीट करेंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, NaH2PO2 + फॉस्फीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट ही हमने डिस्कस किया है इसको। तो ये जो सॉल्ट है देखिए इसी का सॉल्ट है NaH2PO2, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, फिर भी 2 हाइड्रोजन इंटैक्ट हैं। क्यों इंटैक्ट हैं, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन्स एसिडिक हाइड्रोजन्स नहीं हैं, ये रिड्यूसिबल हाइड्रोजन्स हैं। तो आइए इस सॉल्ट का नेम लिखते हैं, इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड, एक तो आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं हाइपो, सोडियम हाइपो, और क्या है फॉस्फाइट। फॉस्फाइट तो लिखना ही है, आइट क्यों लगेगा, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2, so it is a disproportionation reaction
फॉस्फोरस फ्रॉम 0 गोज टू +1 एंड -3, यही इसका सॉल्ट है और इसी को इससे एसिड ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। एंड लास्ट वन, अभी इसमें भी पेटा बचा, तो अब तो इसकी जान ही लिए जा रहे हैं, मतलब हम बहुत सारे एसिड, एक तो ये बहुत अनस्टेबल हैं क्योंकि ये कैसे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड्स हैं, याद रहे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के एसिड अनस्टेबल ही होते हैं। ये जो मेटाफॉस्फोरस एसिड है, तो थोड़ा सा अब आप खुश हो जाइए कि इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर इज अननोन। ओके, स्ट्रक्चर इज अननोन। वाई अननोन, बहुत बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरस है, तो मेटाफॉस्फोरस है तो देख लीजिए फॉस्फोरस एसिड होता है क्या, H3PO3, और उसमें से एक वाटर अगर हम लेस कर दें तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, HPO2। ठीक है, HPO2, सो फॉर्मूला इज HPO2:N। ये बनता है फॉस्फीन के ऑक्सीडेशन से। फॉस्फीन का 25 mmHg में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये बनेगा। तो ये बहुत अनस्टेबल हो गया, बहुत बहुत अनस्टेबल, क्योंकि ये हाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगा इसमें, बट वेरी अनस्टेबल, एंड दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट नोन येट। सो इतने एसिड्स ये जो फॉस्फोरस के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो मैंने अब ये पूरा डिस्कस किया है, इसमें और आपको अच्छे पॉइंट्स मेरे क्लास जो प्रिंटेड नोट्स में आपको सेंड करने वाली हूँ उसमें मिलेंगे, तो उनको अच्छे से स्टडी करना। ऑक्सी एसिड्स बहुत अच्छे दिए हैं उधर, राइट, ठीक है, तो इतना नोट कर लिया बेटे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब आ जाइए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, छोटा सा, परेशान नहीं होना, पेशेंस रखो, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं आप, आई नो, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है चैप्टर। फॉस्फीन के बारे में जान लेते हैं, फिर आप नोट्स में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉस्फीन, छोटी सी कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ कि वो उतनी बातें आपको फॉस्फीन की याद रखनी, छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं। PH3, फॉस्फीन का प्रिपरेशन, फॉस्फीन का प्रिपरेशन वही रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी, P4 + NaOH फॉस्फोरस के डिस्प्रपोर्शनेशन से बनती है NaH2PO2 के साथ, NaH2PO2 + फॉस्फीन। ठीक है, यही इसका प्रिपरेशन है। नाउ सी, फॉस्फीन और भी बनती है। फॉस्फीन किसी भी मेटल फॉस्फाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसी मेटल फॉस्फाइड की, फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, एल्यूमिनियम +3 फॉस्फोरस 3-, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन। देखिए फॉस्फीन की एक प्रॉपर्टी है बेटे कि फॉस्फीन नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है, पर जहाँ पर भी फॉस्फीन बनता है वहाँ इसके साथ इसका डाइमर P2H4 जरूर बनता है, डाइफॉस्फीन जरूर बनता है। फॉस्फीन के साथ हर रिएक्शन जहाँ पर फॉस्फीन का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर डाइफॉस्फीन जरूर बनेगी। अब इसको सबसे पहले कि जहाँ हमें प्योर फॉस्फीन चाहिए, क्योंकि डाइफॉस्फीन एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती है, फायर कैच कर लेती है, ठीक है, तो इसको हमको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम डाइफॉस्फीन को कैसे सेपरेट करें, कैसे हम प्योर फॉस्फीन बाहर निकालें, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पर। तो देखिए फॉस्फीन, ये जो मिक्सचर गैसियस मिक्सचर निकला, इस गैसियस मिक्सचर को या तो हम कूल कर लें, तो एक कूलिंग मिक्सचर के थ्रू अगर हम इसे पास करेंगे तो जितनी भी डाइफॉस्फीन है वो कूल हो जाएगी, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है और फॉस्फीन जल्दी से कूल नहीं होगी, तो लिक्विफाइड नहीं होगी, राइट, तो इसलिए फॉस्फीन गैसियस स्टेट में रहेगी एंड P2H4 लिक्विफाई हो जाएगा। दूसरा एक मेथड है, अगर यहाँ पर ये लिख लीजिए, separation of PH3 and P2H4. So when we pass this mixture, PH3 and P2H4 mixture is passed through HI, केमिकल मेथड है ये, एसिड से पास कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, फॉस्फीन स्ट्रॉन्ग बेस है, HI अच्छा एसिड है, तो फॉस्फीन जितनी भी होगी वो इस HI से रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगी, PH4I फॉर्म कर लेगी, ठीक है। वाइल जो P2H4 है वो P2H4 अनरिएक्टेड रहेगी और सेपरेट कर ली जाएगी
वहीं पर, एंड हेंस इसी स्टेज पे इसको सेपरेट कर लिया जाएगा। लेकिन हमने केमिकल मेथड किया, PH4I यहाँ पर बना दिया। हमें चाहिए क्या? फॉस्फीन। तो अब ये जो PH4I बना है, इसमें अगर हम इसको बेस से रिएक्शन करा दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो बेसिक रिएक्शन होगा और यहाँ पर ये तुरंत Ki बन जाएगा प्लस फॉस्फीन, प्योर फॉस्फीन बाहर निकल जाएगी क्योंकि I और K की बड़ी दोस्ती है, और H2। ठीक है, तो इन दिस वे phosphine is separated from this mixture of diphosphine. Remember, diphosphine is highly combustible, but phosphine is not combustible, right? Phosphine फिर property कैसी है? It is a poisonous gas. ये एक poisonous gas है और phosphorus किस में है बेटे? -3 में है। तो therefore this gas act as a good reducing agent. ठीक है, एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट भी है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी है, कॉम्प्लेक्स भी जल्दी से बना लेती है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना था यहाँ पर, होम्स सिग्नल। फॉस्फीन इज यूज्ड इन होम्स सिग्नल। होम्स सिग्नल क्या होता है? सी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ से कनेक्टेड है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होम सिग्नल यूज होता है अप्रोचिंग शिप की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये कई बार टीवी में भी दिखाया जाता है। कभी कोई शिप अगर कहीं समंदर में फंस गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चॉपर्स गए हैं, तो वो वहाँ कैप्टन सिग्नल देता है उसको। ठीक है, वो सिग्नल क्या एक्चुअली वो लोग रखते हैं अपने पास, क्योंकि इतना वास्ट ओशियन है, वो भटक गया कहीं शिप, तो कैसे उसको ढूंढा जाएगा। तो वहाँ पर वो कैप्टन एक रखता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर बॉक्स रहता है, उनका कंटेनर टाइप का रहता है, उसमें मिक्सचर रहता है Ca3P2 एंड व्हाट CaC2। ठीक है, ये मिक्सचर रहेगा। दिस मिक्सचर इज होम सिग्नल। तो वो क्या करेंगे, मी सबसे पहले सपोज अपनी पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट हो गया वो, और उन्होंने मैसेज भेज दिया एनी हाउ, तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चॉपर्स आ रहे हैं। तब ये कैप्टन जो है इसको फेंकेगा पानी में। क्या होता है कि जैसे ही ये उसका कॉर्क खोल के इसको समुद्र में फेंक दिया बॉटल को, तो वाटर इसमें एंटर करेगा और ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली बनेगा। ये फॉस्फाइड है तो फॉस्फीन बनेगी एंड एज वेल एज डाइफॉस्फीन भी बनेगी। फॉस्फीन बनेगी और साथ ही साथ डाइफॉस्फीन बनती है, प्लस कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस हुई है तो यहाँ पर एसिटिलीन बनेगी। ठीक है, एसिटिलीन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, और जो डाइफॉस्फीन है ये भी फायर स्पॉन्टेनियसली कैच करती है, और बहुत ज़्यादा स्पार्क के साथ ये फायर कैच करते हुए बहुत हाइट तक जाती है, और बहुत उसमें यू नो कि स्मोकी रिंग्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्मोकी रिंग्स बनते हैं, और वो रिंग्स से वो सिग्नल मिल जाता है क्योंकि काफ़ी हाइट तक जाता है। तो जो चॉपर्स जा रहे हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए उनको सिग्नल मिल जाता है, वो लोकेट कर लेते हैं शिप की पोजीशन। तो अप्रोचिंग शिप की पोजीशन को लोकेट करने के लिए होम सिग्नल यूज होता है। रिमेंबर दिस एसिटिलीन एंड डाइफॉस्फीन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। ओके, और ये उसकी हाइड्रोलिसिस से फॉर्म होते हैं, और जो रिंग्स बनते हैं मैंने आपको कहा कि स्मोकी रिंग्स, फायर तो कैच करेंगे, स्मोकी रिंग्स बनेंगी। उन रिंग्स को बोलते हैं वॉर्टेक्स रिंग्स। क्या बोलते हैं बेटे? वॉर्टेक्स रिंग्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली इसमें। नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एलोट्रॉप्स एंड ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड, सो ऑन। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से कंटेंट पढ़िए। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू, आप अभी अच्छे से सिलेबस थोड़ा सा तेज़ भाग रहा है, वो इसलिए कि हम उसके बाद रिवीजन अच्छे से कर सकें। फिर आपको डेली लाइफ सेशन में बहुत बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो अभी घबराना नहीं है। डिफ़िकल्ट थोड़ा अभी अपने आप से जितना कर पा रहे हो उतना कवर करते जाइए एक बार, फिर प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा होगी, तभी ये टॉपिक्स रेडी हो जाएंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच।